नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटिक्स मंत्रा में। आज हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि ग्रुप ई और ग्रुप के की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरण के लिए जोड़ा जाता है। तो कहीं भी वोल्ट मीटर आ जाए तो वोल्ट मीटर का उपयोग हमेशा श्रेणी क्रम में कराया जाता है, क्योंकि एक निम्न प्रतिरोध है, एक उच्च प्रतिरोध है। क्योंकि वोल्ट मीटर दिया गया उसके लिए हमेशा उच्च प्रतिरोध की ही ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। B10 C2 H12 में सब इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ है? तो इसमें सीधी बात, हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लेते हैं। बी में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 और यहाँ पर 10 परमाणु, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 30। कार्बन में आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और यहाँ पर 2 है, मतलब कि कितनी हुई? 8 हुई। और हाइड्रोजन में 1 होता है आखिरी कक्षा में, तो इसमें 12 हुए। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30 7 38, 38 और 12 50। तो इनमें से जो ऑप्शन 50 बना दे वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आइए अब सारे मान ऑप्शन में रख के देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है, उसके बारे में पता चल जाएगा। तो पहला ऑप्शन है B12 H12-2, मतलब कि H में 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो B12 का पहले मान निकाले तो 12 3 36, इसमें 36 आ रहा और हाइड्रोजन में कितने हैं? 10। 36 से 46, ये आंसर नहीं सही है इसमें, क्योंकि कितना आ रहा? 46 आ रहा। इसमें इसी तरह इसमें आएगा 48, ये भी आपका आंसर गलत रहेगा। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि यही आंसर जो है 50 बना रहा है। अगला क्वेश्चन है ये, निम्न में से किसकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक है? आयनन ऊर्जा के लिए हम लोग सीधे सक्रियता श्रेणी अगर याद कर लें तो उस आधार पर आयनन ऊर्जा निकालना बहुत आसान रहता है। तो जिसकी यानी जो सक्रियता श्रेणी में जितना ऊपर पाया जाता है उसकी आयनन ऊर्जा उतनी अधिक होती है। तो इसमें सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पाया जाता है Be। सक्रियता श्रेणी सबसे ऊपर पाया जाता है Be, इसीलिए इसकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होगी। 3-2। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी आणविक जाति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखती है? सीधी बात, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहीं भी अगर पूछा जाए तो उसमें आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम हो। यहाँ पर देखिए F में 2 का गुणा हो रहा, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होगी। यहाँ पर O में 2 का गुणा हो रहा और माइनस का 2 हो रहा, मतलब कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होगी। यहाँ पर O में 2 का गुणा हो रहा है मगर इसमें 1 माइनस लगा हुआ, 2 माइनस नहीं लगे, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये O2 माइनस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे और बाकी N2 में भी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोनों ओर गैस हैं, मतलब कि अभिकारक में भी गैस है, उत्पाद में भी गैस है, तो Kp बराबर Kc होता है। अगर अभिक्रिया में गैस हो और उत्पाद में ठोस हो तो फिर Kp जो होता है वो ग्रेटर देन Kc होता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक जल में घुलनशील कौन सा पदार्थ होता है? तो इसका आंसर होगा LiClO4। सक्रियता श्रेणी में जिसका स्थान जितना ऊपर होता है वो जल में उतने अच्छे से घुल जाता है और सक्रियता श्रेणी में पहला तत्व Li लिथियम होता है, इसीलिए लिथियम सबसे जल्दी घुल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1/रूट में μ0ε0, इसका मान कितना होता है? इसका मान जो होता है प्रकाश की चाल के बराबर होता है और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही बना रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जो 2 अलग अलग परावैद्युत पदार्थों से भरा है। प्लेट का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी T हो तो और परावैद्युतांक क्रमशः K1 और K2 है, तो इसकी धारिता क्या होती है? धारिता में देखिए परावैद्युतांक यानी कि जो है घट जाते हैं, मतलब कि K1 - K2, ये बाकायदा एक प्रूविंग है आपके इंटर में, घट जाते हैं, उनका आधा कर दिया जाता है और बाकी ε0 A/T, जो ऑप्शन ये होगा वो सही रहेगा। ये सीधे एक फॉर्मूला होता है, मतलब कि इसीलिए इसका आंसर ये वाला सही रहेगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है, तो SI मात्रक इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो वर्ग माध्य मूल मान जो है वो आपके सिलेबस में 2 जगह हैं, एक कक्षा 11 में, एक कक्षा 12 में। तो कक्षा 11 में जो है वो वेग का वर्ग माध्य मूल मान होता है सरल आवर्त गति के लिए, और दोनों के मगर सूत्र लगभग समान ही हैं। जो शिखर मान होता है मैक्स, उसमें हम लोग अगर √2 का भाग कर दें तो वो क्या कहते हैं, वो आ जाएगा वर्गमात्र मूल मान। तो शिखर मान का 1/√2 गुना ये इसका वर्गमात्र मूल मान होगा। तो इस अगला क्वेश्चन है, जब एक प्रकाशी विरल माध्यम से प्रकाशी सघन माध्यम में जाता है तब वेग घटता है, तो वेग के घटने का क्या कारण है?
वेग के घटने के कारण यहाँ पर आयाम होगा, क्योंकि एक माध्यम का आयाम दूसरे माध्यम के आयाम से अलग अलग होता है, इसीलिए जो क्या कहते हैं वेग है ये घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हैलोजन हाइड्रोजन के साथ अधिकतम बंधुत्वता रखता है? तो इसका आंसर रहेगा F2। F2 इसलिए रखेगा क्योंकि F2 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जब हाइड्रोजन किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा होता है, मतलब कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, वहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनता है। तो यानी वो बहुत अधिक ताकत से जुड़ जाते हैं, इसीलिए अधिकतम बंधुत्वता उन्हीं में बनेगी, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा F2। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय रेशों में निम्न परिघटना उपयोग में लाई जाती है। प्रकाशीय रेशों में हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑप्टिकल फाइबर, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर पूरा आधारित है। इसका अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2 का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका आंसर डी वाला सही रहेगा। यदि एक कण x तथा y अक्ष पर इतना तथा इतना गति करता है तो कण का त्वरण होना चाहिए। देखिए, त्वरण के लिए हम लोग सीधे दो समीकरण देंगे, दोनों समीकरण का 2 बार अवकलन कर देंगे, तो फिर हम लोग के कण का त्वरण निकल आएगा। तो इसका 2 बार अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, मगर इसका जब 2 बार अवकलन करेंगे तो आएगा 8। तो कोई भी ऑप्शन अगर 8 दे रहा तो वो वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, मतलब ऑप्शन डी आपका सही है। इसका अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बूलियन बीजगणित में कौन सा गेट y बराबर, ये जो ऊपर बार खींचा होता है इसका मतलब होता है नॉट, और बीच में अगर प्लस होता है इसका मतलब होता है और, मतलब कि नॉट प्लस और, मतलब ये दोनों मिलके बनाएंगे नॉर, इसीलिए इसका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, CrCO का होल 6 में क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था होती है। तो देखिए ये तत्व तभी संतुलित होता है जब माइनस के और प्लस के दोनों के यानी कि आयन आपस में बराबर होते हैं। CO का चार्ज होता है -1 और CO यहाँ पर दे रहे हैं 6, मतलब कि CO का चार्ज टोटल हुआ -6। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्रोमियम का कितना होगा, +6, क्योंकि ये आपस में संतुलित अवस्था में होते हैं, इसीलिए इसका आंसर बी वाला बिल्कुल सही होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, लेंथेनाइट श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर आपका ये वाला सही रहेगा, क्योंकि F ब्लॉक में 0 से लेकर 14 तक के तत्व होते हैं, D में 10 तक होते हैं, तो F ब्लॉक में 0 से लेकर 14 तक केवल यही बना रहा है, तो यही वाला आंसर आपका सही रहेगा। और लेंथेनाइट श्रेणी में F ब्लॉक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 समान सदिश का परिणामी प्रत्येक सदिश के बराबर है तथा परिणामी सदिश के मध्य बना कोण होता है। इसका आंसर सीधे 120 डिग्री आप लगा सकते हैं, ये याद कराया जाता है और ये एक कक्षा 11 में प्रूविंग भी है। अगला क्वेश्चन, किसी व्यास के पड़ता रिंग का जड़त्व आघूर्ण होता है, ये सीधा फॉर्मूला होता है I/2। अगला क्वेश्चन है, प्रोपीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा N प्रोपिल ब्रोमाइड प्राप्त होगा, N प्रोपिल ब्रोमाइड, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड की डबल बॉन्ड को हमेशा सिंगल बॉन्ड में बदल देता है, इसलिए ये आपका आंसर ये वाला सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब कि जो प्रतिरोधकता होती है वो ताप बढ़ने पर घटने लगती है। ये एक फैक्ट होता है, किस यौगिक को अकार्बनिक बेंजीन कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको बोराजीन के नाम से भी जाना जाता है, इसका सूत्र होता है B3N3H6, ये इसका सूत्र होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही रहेगा, अकार्बनिक बेंजीन, मतलब कि ऐसा बेंजीन जिसमें कार्बन ना पाया जाए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक तरह की IUPAC दी गई है, यानी कि इसका IUPAC नाम पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये एक तरह की साइक्लिक कंपाउंड है, और साइक्लिक कंपाउंड में एक जगह डबल बॉन्ड लगा है, तो और साइड चेन ये यहाँ पर जुड़ी हुई है, इसीलिए इसका नाम साइक्लोमेथिलहेक्सीन होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबल वैद्युत अपघट्य का उदाहरण है। वैद्युत अपघट्य देखिए वो पदार्थ होते हैं जो लवण होते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य वो पदार्थ होते हैं जहाँ पर एक धन आयन हो एक ऋण आयन हो, मतलब कि एक तरह के लवण होते हैं जो धन आयन ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लगभग सभी हैं, मगर पोटेशियम क्लोराइड ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर हो सकता है, इसलिए इसका आंसर ये वाला होगा सही। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दृश्य क्षेत्र में श्रेणी प्राप्त होती है। दृश्य क्षेत्र मतलब कि जहाँ तक हम लोग देख सकते हैं, मतलब कि 3800 एंगस्ट्रॉम से 7400 एंगस्ट्रॉम तक
जो श्रेणी प्राप्त होती है इसको नाम है लाइमन श्रेणी प्राप्त, यानी कि हम लोग को दिखती है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि निर्धारित होती है, किसके द्वारा होती है? अभिक्रिया की कोटि अणुसंख्य गुणधर्म के द्वारा निर्धारित होती है। अल्कोहल के निर्जलीकरण का सही क्रम है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये कन्फर्म होता है, मगर ये नहीं पता होता है कौन सा कम होगा कौन सा ज़्यादा होगा। तो सबसे अच्छा निर्जली कारक जो होता है वो 1 डिग्री होता है, मतलब कि ये वाला आंसर आपका सही होगा। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो में कमेंट भी करें, और कोई डाउट हो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले 2-3 दिनों में अब आपकी और भी मदद कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।